बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ 1.3 आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं आज इसके पहले दो क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। बेटे, हमारे पास क्वेश्चन 4 पावर की शक्ल में है, हमने सॉल्व करना है। सिर्फ उसने यही कहा कि सॉल्व करें, ये नहीं कहा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, फैक्टर बनाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें। ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा सॉल्व करें। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। मेरे पास पहला क्वेश्चन है 2x4 माइनस 11x स्क्वायर एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, 4 पावर है मैक्सिमम। हम अगर इसे फैक्टर बनाए सिंप्लीफाई हो जाएगा। दोनों सवाल ऐसे हैं, हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं इसे ओरिजिनल वे जो वे है इसके सॉल्व करने का आपको वो समझा दूंगा। मैं इसके फैक्टर भी बनाकर आपको समझा देता हूँ, लेकिन जो वे यूज होना है यहाँ पर मैं वो पहले क्लियर करूंगा। हम इस 4 पावर को स्क्वायर फॉर्म में लाने की ट्राई करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा। इसमें जो छोटी पावर है आप उसे वॉच करें। आपके पास एक्स स्क्वायर है जो स्मॉलर है, x4 ग्रेटर है। तो जो स्मॉलर पावर है आप उसे ये चेक करें कि क्या उसका स्क्वायर लेने पर आपको सेकंड वैल्यू मिलती है। अगर मिलती है तो हम दोनों को उसी फॉर्म में ले आएंगे, स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे, ट्राई करेंगे। देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर लूं तो x4 बनता है। तो क्या करेंगे, मैंने x4 को ब्रैकेट में लिख लिया। x4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इधर चूंकि मैंने एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, इसे भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और इक्वेशन में अब दो वैल्यूज आपके पास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गए। मैंने लिख दिया पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हम एक न्यू वेरिएबल में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ y पुट करने पर ये y का स्क्वायर और ये 11y एंड प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये y में क्वाड्रेटिक हो गई। y में क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास आंसर y का आएगा, x का नहीं आएगा। तो जब आप y का आंसर निकाल लेंगे उसे दोबारा से x में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास x का आंसर आएगा। यहाँ स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि आप y में सॉल्व कर रहे हो और फिर जब y का आंसर आ गया तो वो y का आंसर ही आंसर में लिख देते हैं, जबकि इसे कन्वर्ट करना होता है। अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा। यहाँ पर फैक्टर बनाने का मेथड क्या है कि आप इसकी लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने, इनके फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस रकम को अरेंज होना चाहिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और मैंने अरेंज किया हुआ है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पहले, फिर वाई की वैल्यू और फिर बगैर वाई के, और एक साइड 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें 10 आता है, पॉजिटिव 10 आता है। अब 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करें 10 मल्टीप्लाई करें 10 आए, और प्लस या माइनस करके चेक करें तो 11 आए माइनस का। स्टूडेंट एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब आपके पास कुछ बड़ी वैल्यू या जो वैल्यू यहाँ आ चुकी उसके नजदीक वैल्यू हो तो पहली रकम पर ही ये हमें मिल जाया करता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर बनाने का तरीका आपको क्लियर कर दूं। आपने 10 के फैक्टर बनाने हैं तो सबसे पहले हम डिवाइडेड बाय 1 करें तो 10 आता है। ये जो लास्ट 2 वैल्यूज है ना, यही फैक्टर में यूज होती है, लेकिन हम इन्हें प्लस माइनस दोनों करके चेक करेंगे। अब मैं इसे प्लस करूं तो 11 आता है, यहाँ भी 11 है मगर माइनस का है, तो दोनों को माइनस करके देख लें। दोनों माइनस के होंगे, माइनस 11 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 आएगा, यानी माइनस 10 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई करें प्लस 10, ऐड करें तो माइनस 11। यही फैक्टर हमारे होंगे, मैंने यहाँ लिख दिए माइनस 10 एंड माइनस 1। यहाँ पर यही दोनों फैक्टर हमने यूज किए, कॉमन लिए। अब यहाँ पर y की वैल्यू आ गई, हमें रिप्लेस करना है दोबारा। ये एक्स स्क्वायर में y को एक्स स्क्वायर में बदल दिया, यहाँ y है, y की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए, रूट लेंगे। तो यहाँ स्क्वायर रूट लिया, इधर प्लस माइनस साइन आएगा। इसी तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, इधर प्लस माइनस साइन। थोड़ा सा इसे और क्लियर कर दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 1/2 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे, भाई 1 का स्क्वायर रूट है 1, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर, और 2 का नहीं है तो 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसलिए मैंने प्लस माइनस 1/√2 लिखा, 1 पर स्क्वायर रूट नहीं लिखा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 है। और ये सोल्यूशन सेट। अब नेक्स्ट सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, सिर्फ अरेंज करना है। आपको एक वैल्यू एक साइड पर दी गई और बाकी की वैल्यू एक साइड पर अरेंज भी करेंगे और एक साइड 0 भी करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज हमें इधर लानी, 2x4 माइनस 9x स्क्वायर एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरीके से x4 को आप स्प्लिट करें, x स्क्वायर का स्क्वायर। जब भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बाहर पावर है, इधर भी, तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ करती है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करो 4 आता है। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर है तो पुट करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा, y में वेरिएबल बन गया। अब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8 आता है। 8 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें, ये माइनस 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आए। अब देखें जरा, 8 के नजदीक ही है 9, तो इसका मतलब 1 पर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो मैंने 1 पर ही इसे
फैक्टर बनाए, 8 वन 8, लेकिन जब 8 और 1 को आप ऐड करते हो तो 9 आता है। अब -9 चाहिए तो दोनों माइनस के रख दिए, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे +8 आएगा। यही फैक्टर हम यूज करेंगे, आपके पास वैल्यू फिर y में आएगी। अब y में हमें नहीं चाहिए, रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर से y को, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2, इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन +-1/2। मैंने यहाँ पर ये सोल्यूशन सेट लिख दिया। स्टूडेंट आप इसे नोट कर लें।